चढ़ने के क्रम में मेरा पैर फिसल गया और मजदूरों के लिए खाना लेकर हम जा रहे थे खेत पे। सारा खाना बिखर गया और हमें बहुत डांट पड़ी थी। ये कहानी जानने के लिए, पूरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल देसी चौपाल के नए कार्यक्रम में। ग्रामीण जीवन से संबंधित आज एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। बरसात के दिनों की है और बचपन की है, जब हम अपने घर से खेत की ओर निकले थे और रास्ते में बहुत फिसलन थी और मेरा पैर फिसला और खाना गिर गया मजदूरों का। कैसे गिरा, उसके लिए कैसे डांट पड़ी, आगे कहानी में है, देखते और सुनते रहिए इस कहानी को। सबसे पहले तो बात है कि गांव का बरसात देखने लायक पहले रहता था, बहुत ही मज़ा आता था। कागज़ का नाव बनाते थे और पहला मेरा जो घर का आंगन था वो कच्चा आंगन था, ठीक है ना। और अधिकतर घर, पहले अधिकांश घर गाँवों में कच्चे घर का हुआ करते थे। बरसात के दिनों में बहुत से घर ढह जाया करते थे। पहले वर्षा भी काफ़ी पड़ती थी और नदी तालाब भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा, जल जमाव बहुत ज़्यादा होता था। और बात ऐसा है कि पहले धान का खेत में बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण बाढ़ भी आ जाता था। नदी में ज़्यादा पानी आने के कारण बाढ़ आता था। बाढ़ में बहुत से लोगों का घर बह जाता था, जिससे कुछ लोगों को आश्रय लेना पड़ता था दूसरे के घरों में। और जो नीचे श्रेणी के लोग थे, मतलब जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको ज़्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि वो पगडंडी पे घर बना के अलंग पे बसे हुए थे। उन लोग को ज़्यादा समस्या होती थी और उन लोग को ज़्यादा दिक्कत होता था। अब तो इंदिरा आवास आने के बाद लोगों का पक्का घर बन गया, अब दिक्कत नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो है, पहले बिजली थी नहीं, लालटेन का ज़माना था, दिया जलाया जाता था, लालटेन जलता था। और उसके बाद बिजली तो बहुत बाद में आई है। अब तो हर गांव में पक्की सड़कें हो गई है, पहले सड़कें भी नहीं थी। हमारे गांव में बहुत पहले समय से ही सड़क है। मेरे बच्चा से ही हम देख रहे हैं, जब से होश संभाला है तब से हम सड़क अपने गांव में देख रहे हैं। और गली नली जो है पक्का बना था, मेरे याद में 8-10 साल का रहे होंगे उस समय हमारा बना था। और कहानी मेन ये है कि एक बार हमारे चाचा जी बोले कि जाओ खेत पर मजदूर का खाना लेके जाओ और दे आओ। हम खेत पे उतना ज़्यादा नहीं जाते थे, पढ़ने से मतलब रखते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर खेलते थे, पानी में भीगते थे एंड कागज़ का नाव बनाते थे बरसात के दिनों में, और दोस्तों के संग उछलते कूदते थे। पोखर में जाकर नहाते थे दोस्तों के साथ, नहाकर बाहर ही बाल सुखा लेते थे। उसके बाद घर जाते थे और आपस में डिसाइड करते थे कि किसी को नहीं बताना है किसी के बारे में कि हम लोग नदी में, पोखर में नहाए हैं। और पोखर में नहाने में बड़ा मज़ा आता था। आँख जब लाल लाल हो जाता था तब हम लोग पानी से बाहर निकलते थे। इतना ज़्यादा हम लोग डुबकी लगाते थे, इतना ज़्यादा नहाते थे कि बताना मतलब उस चीज़ को एक्सप्रेशन देना संभव नहीं है, और उस महसूस सिर्फ कर सकते हैं कि कितना मज़ा आता था ग्रामीण जीवन में। ना बिजली, ना चापाकल भी नहीं था पहले, पहले कुएं का पानी लोग पीते थे। और हमारे याद है, हमारे इलाके में, हमारे विलेज में, हमारे जो है वार्ड में एक कुआं हुआ करता था, वो बहुत बड़ा कुआं था। अभी भी वो कुआं, उसमें भी पानी भरा हुआ रहता है, उसी से सारे लोग पानी भरते थे और पीते थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं 4 से 5 साल का रहा हूँगा। मेरा 93 का है, सॉरी 83 का डेट ऑफ बर्थ है, और उसके 4-5 साल बाद की ये कहानी है। तो बात ऐसा है कि जब हम जा रहे थे वहाँ खेत में खाना लेकर, घर से खाना लिए, उसको गमछी से बांधा गया, उसको खाना को पैक किया गया और उस खाना को हमको बोला गया कि जाओ खेत में जाके दे आओ। वहाँ पे लोग रोपा कर रहा है, धान का रोपनी हो रहा है और मजदूर हल चला रहा है। हम खाना लेके चले, खूब मस्ती में चल दिए। बारिश उस समय रुकी हुई थी। जाते 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 जब अलंग एक मिला, अलंग पे चढ़ने के क्रम में ऊपर पैर मेरा फिसल गया। एक बार 2 बार पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण सारा खाना गिर गया। गिरने के कारण छिटा गया खाना। खाना बर्बाद होने के कारण हम तो वहाँ फिर लेके गए नहीं। फिर हम घर पे जाके बोले कि ऐसे ऐसे हुआ, तो अंकल से हमको बहुत डांट पड़ा था, बहुत बहुत डांट पड़ा था। फिर से वो दोबारा खुद से खाना लेकर गए। फिर हमको कभी नहीं बोले कि तुमको खाना लेकर खेत पे जाना है। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ग्रामीण जीवन के बारे में और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।